दोस्तों आरपीएससी का पेपर सोल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम राजस्थान जीके की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, यानी कि PYQ लगा रहे हैं दोस्तों। तो हमारे क्लास 19 आज है। हमने अब तक 18 क्लासेस डिस्कस कर ली। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए और आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो तो। ईओ और आरओ की जो आगामी परीक्षा आ रही है उसमें दोस्तों 80% से भी ज़्यादा जो प्रश्न आएंगे वो हमारे इसी क्लासेस से होने वाले, यानी कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन से होने वाले हैं। तो हमने 45 दिन का चैलेंज लिया है, जिसमें 2500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इसको बड़ा करके ले आती हूँ मैं। हाँ ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्वविद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं रहा? दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है? नहीं रहा। ऐसा कौन सा इंसान है जिसका संबंध किससे नहीं था? कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन से कभी भी नहीं रहा। ऐसे पुरातत्वविद को देखना है। तो दोस्तों अमरानंद घोष थे, केएन पुरी, बीबी लाल थापर और बीके थापर। दोस्तों बीके थापर भी थे और बीबी लाल भी थे, अमरानंद घोष भी थे, केएन पुरी नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नहीं थे, तो हमारा आंसर हो जाता है 2 कि जो केएन पुरी थे वो क्या थे? कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंधित नहीं रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पुराई स्थलों में संबंधित निम्नांकित युग पर ध्यान दें। ठीक है भैया, ध्यान दे लेंगे हम, ध्यान देना है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही का विकल्प चुनिए। ठीक है, पुरातत्व स्थल को जिला से मिलाना है दोस्तों। तो देख लेते हैं कि जो बालाथल है, बालाथल हमारी है वो कहाँ है? उदयपुर में। ये बात सही है कि बालाथल जो सभ्यता है वो कहाँ है? उदयपुर में। सुनारी झुंझुनू में है, ये बात भी सही है। बागोर सभ्यता, दोस्तों बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है और गिलोंड सभ्यता राजसमंद में है। तो यानी कि गिलोंड और बागोर एक दूसरे से ये सामने मिला हुआ नहीं है, मतलब ये गलत है, क्योंकि बागोर तो भीलवाड़ा में और गिलोंड राजसमंद में है। क्या है? वापस देख लो। जो बागोर है हमारी सभ्यता वो कहाँ है? बागोर भीलवाड़ा में है और गिलोंड राजसमंद। तो ये क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है, सामने सामने नहीं है। तो हमारा पहला और दूसरा सही है, सी और डी गलत है। ये वाला ऑप्शन हम चूज कर लेंगे। ए बी सी डी सही है, बिल्कुल गलत है। ए और डी सही है, गलत। ए तो सही है हमारे पास, डी गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं होता। बी और सी गलत है, तो ये ऑप्शन कट गया। ए बी सी सही है और डी गलत है, ये भी नहीं होता। तो ए और बी सही है, सी और डी गलत है। ये आंसर हमारा हो जाता है कौन सा? ए। जो बालाथल है उदयपुर में, ये बात सही है। सुनारी ये झुंझुनू में है, तो ए भी सही हो गया और सी और डी गलत है, क्योंकि बागोर कहाँ है? हमारा भीलवाड़ा में है और गिलोंड सभ्यता राजसमंद में है। नेक्स्ट देखते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा निम्न में से कौन सी कृतियां हैं जो नीचे दिए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए? दोस्तों महाराणा कुंभा की कृतियों को देखना है। कृतियां देखनी है, किसकी देखनी है हमें? महाराणा कुंभा की। तो दोस्तों जो सुधा प्रबंध है ये महाराणा प्रताप ने लिखी है। हाँ, ये सुधा प्रबंध जो महाराणा प्रताप ने लिखी है, बिल्कुल सही है। चंडी शतक भी महाराणा प्रताप ने लिखी है। पर जो राजवल्लभ है और वास्तु मंजरी है, ये किसने लिखी है? जो राजवल्लभ है ये मंडन ने लिखी है और वास्तु मंजरी मंडन के भाई नाथा ने लिखी है। किसने लिखी है? वास्तु मंजरी मंडन के भाई नाथा ने लिखी है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ए और बी हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? ए और बी हमारा सही ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि सुधा प्रबंध और चंडी शतक ही किसने लिखी है? महाराणा कुंभा ने। राजवल्लभ मंडन ने लिखी है, वास्तु मंजरी मंडन के भाई नाथा ने लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को इधर ले आते हैं बड़ा करके, ताकि हमारे काम की चीजें हम देख सकें। राधा गोविंद संगीत सार, कौन सी बात हो रही है? राधा गोविंद संगीत ग्रंथ की रचना निम्न में से किस शासक द्वारा करवाई गई थी? दोस्तों शासक का नाम पूछ रहा है कि राधा गोविंद संगीत सार जो ग्रंथ है वो किसने रचना करवाई है? तो दोस्तों सवाई जयसिंह ने करवाई है? नहीं। सवाई ईश्वरी सिंह ने करवाई है? नहीं। महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाई है? नहीं दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह ने करवाई है। किसकी? राधा गोविंद गीत संगीत सार की जो रचना है, ग्रंथ है, उसकी रचना किसने करवाई है? सवाई प्रताप सिंह ने करवाई है। इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक है ब्रजपाल भट्ट। ब्रजपाल भट्ट कौन है? राधा गोविंद संगीत सार के लेखक है ब्रजपाल भट्ट। और इसकी जो रचना करवाई है वो किसने करवाई? सवाई प्रताप सिंह ने, जयपुर के शासक थे। नेक्स्ट देखते हैं। प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे। कौन से समाचार पत्र की बात हो रही है दोस्तों? प्रजा सेवक समाचार पत्र की बात हो रही है। तो इसके जो संपादक हैं वो कौन है दोस्तों? कनक मधुकर नहीं, ब्रजदयाल शर्मा भी नहीं, अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा दोस्तों ये सही है, देवी शंकर तिवारी ये भी नहीं है। हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? जो प्रजा सेवक समाचार पत्र है उसके संपादक थे अश्लेश्वर प्रसाद शर्मा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दोस्तों ये ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो ठीक है ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। जमनालाल बजाज राजपूतना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे।
दोस्तों बिल्कुल सही बात है कि जो राजस्थान की जमनालाल बजाज थे वो राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक जो है उनमें से एक इंसान थे। बिल्कुल सही बात है, तो ये सही का चिन्ह लगा देते हैं। 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, बिल्कुल सही बात है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी और विजय सिंह पथिक के द्वारा और रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा की गई। बिल्कुल सही बात है, जो 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी उसमें विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ देख लेते हैं, केवल एक कथन सत्य है, बिल्कुल गलत बात है। हमारे तो दोनों कथन सही है, छोटा कर लेती हूँ। दोनों कथन सही है क्योंकि जमनालाल बजाज राजपूत मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक रहे थे। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा की गई थी। ये बात भी सही है, तो केवल बी गलत, बी सही है, ये बात भी सही नहीं है। न तो ए और बी गलत बात, दोनों सही है, ये बात सही है हमारा कि दोनों ऑप्शन हमारे सही है, तो ये आंसर हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है वो देखना है कि हमें स्वतंत्रता सेनी संबंध रियासत, यानी कि जो कोई स्वतंत्रता सेनी है वो उसकी संबंधित रियासत से सम्मिलित है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो देखते हैं, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर के, बिल्कुल सही बात है कि जो रघुवर दयाल गोयल थे वो कहाँ से थे, बीकानेर रियासत से संबंध रखते थे। बाबा हरिश्चंद्र जयपुर रियासत से संबंध रखते थे, बिल्कुल सही बात है। मथुरादास माथुर जोधपुर के थे, ये भी सही है। गोपीलाल यादव अलवर के, दोस्तों गोपीलाल यादव अलवर के नहीं भरतपुर के थे। अगर ये अलवर की जगह भरतपुर होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाता है, चौथा आंसर इसका सही है क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। तो आंसर को टिक कर देते हैं, गोपीलाल यादव भरतपुर से, अलवर से थे लेकिन भरतपुर से थे लेकिन अलवर लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की कौन सी पारंपरिक कपड़ा रंगाई तकनीक से लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े वस्त्र का उत्पादन किया जाता था। दोस्तों ऐसी कौन सी तकनीक थी, ऐसी कौन सी कपड़ा रंगाई की तकनीक थी जिससे लंबे समय तक सुगंधित रहने वाले कपड़े का उत्पादन किया जाता था। दोस्तों ये मलयागिरी जो तकनीक थी ये थी जिससे लंबे समय तक सुगंधित रहते थे हमारे वस्त्र। अमोवा नहीं थी, पोंचा नहीं थी, सांगानेरी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देख लेते हैं, शरीर के अंग में सूची 1 दे रखी है, सूची 2 में गहने दे रखे हैं, तो हमें शरीर के अंग को गहनों से मिलाना है। तो दोस्तों जो हमारे कान में क्या पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं हमारे अंगूठा। ठीक है, तो कान में अंगूठा, तो फर्स्ट में फोर्थ देख लेते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट में फोर्थ एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा पहला ऑप्शन कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, चौथा हमारा सही हो जाता है। फिर भी हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, गले में क्या पहना जाता है दोस्तों, गले में पहना जाता है मादलिया, तो बी में थर्ड, ये भी सही है। अंगुलियाँ कहाँ, दामना, अंगुलियों में दामना पहना जाता है, सी में सेकेंड हो गया। कमर में कंदोरा, बिल्कुल सही है, डी में फर्स्ट। तो हमारा ऑप्शन 4 सही हो जाता है कि जो कानों में क्या पहने जाते हैं, अंगोतिया पहने जाते हैं, गले में मादलिया पहना जाता है, उंगलियों में दामना पहना जाता है, कमर में कंदोरा पहना जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सलीम सागर सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। किस किस की बात हो रही है दोस्तों, सलीम सागर सूरजकुंड जल तड़ाग कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है बाला किला अलवर में। कहाँ स्थित है, बाला किला अलवर में स्थित है। कौन कौन से, सलीम सागर और सूरजकुंड। नेक्स्ट देखते हैं, मौजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था। दोस्तों जो मौजमाबाद है ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये जो मौजमाबाद है ये जयपुर में स्थित है। तो निम्न में से किस चित्रकला शैली का केंद्र रहेगा, आमेर का, क्योंकि देवगढ़ तो प्रतापगढ़ में, किशनगढ़ अजमेर में और अलग ही है, तो आमेर हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो सूची 1 में समुदाय है, सूची 2 में लोक नृत्य है, तो हमें एक दूसरे को मिलाना है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं, गरासिया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों, गरासिया जनजाति द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो मादलिया नृत्य है। ये इसका फर्स्ट में फोर्थ, दोस्तों फर्स्ट में फोर्थ एक ही ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में बाकी के सारे ऑप्शन कट जाते हैं। फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे, हम एक में ही तुक्का नहीं लगाएंगे। गुर्जरों द्वारा चरी नृत्य किया जाता है, तो सेकंड में थर्ड, तो ये भी सही हो जाता है, सेकंड में थर्ड हो गया, फर्स्ट में फोर्थ हो गया। भील लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया, भीलों ने गौरी गेर ने दियो हार, है ना, तो ये भील है ना जो गौरी नृत्य हो गया, तो सी से फर्स्ट हो गया। और सहरिया के सांग नृत्य बिल्कुल सही है, डी में सेकंड। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन।
दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा सही हो जाता है, यानी कि गरासिया जनजातियों का नृत्य है मादल नृत्य, गुर्जर करते हैं चरी नृत्य, भील करते हैं गौरी नृत्य और सहरिया करते हैं सांग नृत्य। इस तरीके से सूची 1 का सूची 2 से मिलान हो गया है। दोस्तों अगर आपने इन नृत्यों की ट्रिक देखनी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख लीजिए, ट्रिकों से याद कर लीजिए नृत्य को। नेक्स्ट देखते हैं लोक देवता तेजाजी, एक सेकेंड सॉरी, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। दोस्तों जो लोक देवता है, ऐसे लोक देवता जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है, तो दोस्तों जो मल्लिनाथ जी है इनका मंदिर लूणी नदी के किनारे है, तो ये आंसर सही हो जाता है। तेजाजी नहीं है इसका आंसर, बाबूजी नहीं है और मेहाजी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमिलित करना है साहित्यिक रचना को लेखकों से। दोस्तों साहित्यिक रचना को लेखकों से सुमेलित करना है, तो देखते हैं मेघवाल जो है किसने लिखी है। दोस्तों जो मेघवाल लिखी है वो किसने लिखी है, सुमेर सिंह शेखावत ने। किसने लिखी, MA2, तो MA2 वाला ऑप्शन देख लेते हैं हम। MA2 कौन सा है, MA2 2 में है, सेकंड कट जाता है और थर्ड कट जाता है, फर्स्ट और फोर्थ में से एक हो सकता है। फिर राधा किसने लिखी है, दोस्तों राधा लिखी है सत्यप्रकाश जोशी ने, यानी कि बी में फर्स्ट देखना है हमें, तो बी में फर्स्ट यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है, चौथा कट जाता है। फिर भी हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। जो मेघवाल लिखी है, मेघवाल जो लिखी है, मेघवाल लिखी है वो किसने लिखी है, सुमेर सिंह शेखावत ने। राधा किसने लिखी है, सत्यप्रकाश जोशी ने। और थर्ड देखते हैं माला की माण के, दोस्तों ये लिखी है तारा प्रकाश जोशी ने माला की माण के, और सेनानी लिखी है मेघराज मुकुल ने। तो दोस्तों ये सही आंसर हो जाता है हमारा पहला वाला, कि जो मेघवाल है वो किसने लिखी है, सुमेर सिंह शेखावत ने। राधा लिखी है सत्यप्रकाश जोशी ने, माला के माणके है लिखी है तारा प्रकाश जोशी ने, सेनानी लिखी है मेघराज मुकुल ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विंध्यन कगार निर्मित है। दोस्तों जो विंध्यन कगार है वो हमारे राजस्थान में कहाँ है, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा विंध्यन कगार का क्षेत्र है। तो दोस्तों जो विंध्यन कगार का ये क्षेत्र है किससे निर्मित है, ये बलुआ पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है दोस्तों, ये बलुआ पत्थरों से निर्मित है, तो हमारा सही आंसर होता है बलुआ पत्थरों से। ग्रेनाइट से तो यहाँ पे जालौर में मिलता है, बेसाल्ट भी नहीं है, संगमरमर भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान की समवर्षा रेखा पृथक किए गए हैं। दोस्तों राजस्थान का जो रेतीला प्रदेश है, शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान है, उसको समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किया गया है। तो वो कौन सी रेखा है दोस्तों, हम राजस्थान बना लेते हैं, ये हमारा राजस्थान, ठीक है। इसमें ये कौन सा है, पश्चिमी प्रदेश, इसको कौन सी 25 सेंटीमीटर डिवाइड करते हैं किसमें, अब शुष्क और अर्धशुष्क में, तो 25 सेंटीमीटर हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है। दोस्तों निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जो बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है। तो दोस्तों जो बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है वो सोड्रा नदी है। कौन सी नदी है, सोड्रा नदी। बेडस नहीं है, गोलवा नहीं है, बाजियन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष में की गई है। दोस्तों 2019 में की गई है। किसकी स्थापना की गई है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना 2019 में की गई है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजस्थान में सीसा व जस्ता की रामपुर आगुचा की खान किस जिले में स्थित है। दोस्तों कौन सा जिला पूछा गया है कि जो सीसा व जस्ता है रामपुर आगुचा की जो खान है वो कहाँ पे स्थित है। दोस्तों ये भीलवाड़ा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। रामपुर आगुचा भीलवाड़ा में है और ये सीसा जस्ता की खाने हैं जो फेमस है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में मोरिजा बनोला लोहा इस्क भंडार जिले में स्थित है। दोस्तों जो मोरिजा बनोला की खाने हैं ये लोहे की खाने हैं और ये जयपुर में मिलती है। तो आंसर सही हो जाता है हमारा जयपुर, कि जो जयपुर में मोरिजा बनोला की अयस्क भंडार है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। दोस्तों किसकी बात हो रही है, रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य की। जो रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो धौलपुर में है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये धौलपुर में है रामसागर वन्यजीव अभ्यारण्य। सर्रा या तिबरसा रोग के संबंधित है। दोस्तों जो सर्रा या तिबरसा रोग है ये किससे संबंधित है, ये ऊँट से संबंधित है। आंसर क्या हो जाता है हमारा ऊँट, यानी कि ऊँट से संबंधित कौन सा रोग है, सर्रा रोग है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान की परवन वह सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। दोस्तों जो पर्वत सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है, झालावाड़ में स्थित है। परवन नदी झालावाड़ में बहती है, तो सिंचाई परियोजना जो परवन से रिलेटेड वो कहाँ होगी, झालावाड़ में ही होगी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाता है, झालावाड़। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। दोस्तों क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, तो नहीं को सबसे पहले हाईलाइट करेंगे कि कौन सा कारण मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। तो दोस्तों सूखे की पुनरावृत्ति ये तो कारण है, अतिचारण ये भी कारण है, वायु प्रदूषण ये नहीं है, जनसंख्या का दबाव, मरुस्थलीकरण का जो जनसंख्या का दबाव भी आता है, तो वायु प्रदूषण ये नहीं है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के किस प्रमुख सिंचाई परियोजना में छिड़काव फव्वारा पद्धति को आवश्यक अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों किस प्रमुख सिंचाई परियोजना की बात हो रही है कि जहाँ पर छिड़काव फव्वारा सिंचाई को आवश्यक अनिवार्य कर दिया। तो दोस्तों नर्मदा नहर पर फव्वारा और ड्रिप सिंचाई परियोजना को अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भील जनजाति द्वारा पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि कहलाती है। दोस्तों भील जो जनजाति है वो दो प्रकार की कृषि करती है, पहाड़ी ढालों पर जो करती है उसे चिमाता कहते हैं, और जो मैदानों पे करती है स्थानांतरित करती है उसे दजिया कहते हैं। तो हमारा जो आंसर सही हो जाता है चिमाता हो जाता है। और स्थानांतरित कृषि दो प्रकार की होती है, दजिया और चिमाता। दजिया कहाँ की जाती है, खुले मैदानों में, और चिमाता पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। भटनेर का किला कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भटनेर का किला है वो कहाँ स्थित है, हमारा हनुमानगढ़ में स्थित है। बिल्कुल सही इसका आंसर है कि भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान का वह जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत 10 की परिवर्तन अंकित किया गया है, वह है। दोस्तों क्या 10 की न्यूनतम परिवर्तन क्या हुआ है, ग्रामीण जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम परिवर्तन 10 की परिवर्तन जो अंकित किया गया है वो न्यूनतम है 2001 से 11 की अवधि में। तो वो कौन से जिला है दोस्तों, कोटा है, जहां पर न्यूनतम 10 ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत 10 की परिवर्तन अंकित कम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में महिला जनसंख्या में अधिकतम प्रतिशत 10 के परिवर्तन अंकित किया गया है, यानी कि जो महिला की जो जनसंख्या है उसमें अधिकतम प्रतिशत 10 की प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, वो कौन सा जिला है दोस्तों, तो वो जो जिला है वो है कोटा, यानी कि कोटा ही वो है जहाँ पर सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या में न्यूनतम 10 के परिवर्तन हुआ है और अधिकतम महिला प्रति 10 की जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। तो 2001 और 11 की जो 10 की जनसंख्या है उसमें दोनों में कोटा हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्या ये क्लासेस यही ख़त्म होती है दोस्तों, हमारे आज के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे इस एफर्ट को दूसरों तक भी पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो।